हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ जो कि स्टेट सिलेक्शन कमीशन एसएससी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसएससी के द्वारा यहाँ पे रिलीज की गई है। और ये कोई एक वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। तो मैं आपको जो है स्पेसिफिकली फोरेंसिक साइंस की वैकेंसीज बताऊंगी, बट मैं एक बात ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप पूरा का पूरा नोटिस देखेंगे तो उसमें कई सारी अलग अलग टाइप की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो अगर आप उनमें भी एलिजिबल हो एंड इफ यू वांट कि हाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे टाइप की जॉब है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। बट हम यहाँ पे डिस्कस सिर्फ आपको फॉरेंसिक की जॉब्स ही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। सीएफएसएल में वैकेंसीज निकली है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में अलग अलग जगह पर, तो मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। बट अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप किसी और वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हो, किसी और पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप अप्लाई जरूर करें। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पे जो नोटिस है ये आपको मिलेगा ssc.gov.in। इस वेबसाइट पर जब आप आओगे तो यहाँ पे लिखा है, ये वाला जो नोटिस है ये 26 तारीख को 26 फरवरी को आया था। ये नोटिस फॉर फेज 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट। लेट्स क्लिक ऑन दिस। अब जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये पूरा पीडीएफ ओपन होके मिलता है। तो इस पीडीएफ में क्या क्या मेंशन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई है। अब इसमें क्या दिया हुआ है देखो, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 फरवरी से स्टार्ट हुए थे और 18 ऑफ मार्च तक ये फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको 18 मार्च तक अपने फॉर्म भर देने हैं। दूसरी चीज यहाँ पे दिया हुआ है, डेट एंड टाइम ऑफ फॉर रिसिप्ट फॉर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 18/3। ठीक है, 18 मार्च ही है। लास्ट डेट पेमेंट करने की 19 मार्च है। और यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगी 22 मार्च और 24 मार्च को। अब ये सीबीटी मोड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ये 6 से 8 मई के बीच में ये एग्जाम होगा। ये टेंटेटिव डेटें चेंज हो सकती हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने होंगे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। और जो एप्लीकेंट सक्सेसफुली फिल करते हैं वेबसाइट पर फॉर्म को, वही जो है एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है, कैंडिडेट्स ऑफ candidature of candidates not meeting the eligibility condition will be cancelled at any stage of recruitment process without any notice। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं आते हो तो आपका जो फॉर्म है, आपका जो प्रोसेस है, वो तुरंत के तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा, डजंट मैटर आप किस स्टेज पे हो। ठीक है, अब इसके बाद में ओके, बाकी की डिटेल्स मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको पोस्ट के बारे में बता दूं। तो पोस्ट इस नोटिफिकेशन में सब कुछ पहले दिया हुआ है, पोस्ट जो है वो बिल्कुल एंड में दी हुई है। तो मैं आपको पहले पोस्ट बता देती हूँ, उसके बाद में जो है मैं आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, काफी सारी डिटेल्स है जो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स को कैसे अप्लाई करना है, हर पोस्ट के लिए आपको सेपरेटली फॉर्म भरना है और सेपरेट फीस लगेगी हर कैटेगरी के लिए। एप्लीकेशंस जो है वो सबमिट होंगे सिर्फ ऑनलाइन मोड पे, एसएससी की वेबसाइट पे। ठीक है, और लास्ट डेट क्या है, 18 मार्च है। कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट के बहुत दिन पहले, कुछ दिन पहले फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि लास्ट डेट पे कई बार डिसकनेक्शन, इनअवेलेबिलिटी, इन सब की वजह से जो है हैवी लोड हो जाता है वेबसाइट पर, तो फॉर्म दिक्कत कर जाते हैं। तो पहले भर देना। अगर आपके फॉर्म नहीं भरे जाते लास्ट डेट के पहले तो कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कैंडिडेट्स को एक पोस्ट के लिए एक ही बार अप्लाई करना है। फॉर्म सक्सेसफुली भरने के बाद में आपको प्रिंट आउट निकालना है एप्लीकेशन फॉर्म्स का, और बाकायदा जो डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड करके जब भी आपको बुलाया जाएगा तब आपको लेके जाना है। सीबीटी मोड के लिए जब आप जाओगे ना, तो तब आपको यहाँ पे एग्जाम देने जाओगे तो लेके जाना है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे उसके साथ में वो लगा के, सेल्फ अटेस्ट करके, और ये साथ में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ गए।
The information furnished by candidates in their application will be verified by user department with reference to the original document during the document verification. जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे हैं उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे, वहां पे चेक कराना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस क्या है, 100 रुपए फीस लगेगी हर पोस्ट के लिए। मान लो अगर आपने 10 पोस्ट के लिए अप्लाई करा तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 1000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फीस पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही होगा। भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड जो भी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के यूज करके आप भर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST और PWBD और एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट फीस। बधाई हो भाई, सिर्फ लड़कों को ही फीस लगनी है, यानी कि लड़कियों को, वुमेन्स को कोई फीस नहीं है, SC, ST, PWD वालों को भी नहीं है और एक्स सर्विसमैन वालों को भी कोई भी फीस नहीं लगनी है। समझ गए? 19 तारीख के पहले आपको जो है लास्ट डेट दी गई है, फीस भर देनी है। क्लियर हो गया? बाकी के जो पॉइंट्स है वो आप अपने हिसाब से अच्छे से रीड कर लेना। फिर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की विंडो का दिया हुआ है, कैसे कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। सेंटर कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, पूरे रीजन्स दिए हुए हैं, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका रीजन, केरला, मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न रीजन, दिल्ली, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, फिर इसके बाद में सदर्न रीजन। ये सब पढ़ लेना, मैं पूरा नोटिफिकेशन रिलीज कर दूंगी। अब एग्जाम होगा इसमें, ठीक है, SSC में एग्जाम होगा आपका CBT मोड में। इसका पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन एंड अबव। ये हर पोस्ट के लिए ना अलग अलग मांगी गई है। किसी के लिए बोला है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, किसी के लिए हायर सेकेंडरी, किसी के लिए ग्रेजुएशन, किसी के लिए ग्रेजुएशन से भी ज्यादा मांगी गई है, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पेपर पैटर्न लगभग सेम है। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, यानी 2+2 फॉर ईच करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, जनरल लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन। 60 मिनट्स दिए जाएंगे आपको। ठीक है, 60 मिनट का बस जो है पूरा का पूरा टाइम दिया जाएगा आपको। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी राइट आंसर के लिए +2, रॉन्ग आंसर के लिए -0.50, अनअटेम्प्टेड के लिए 0। ठीक है, समझ गए? ये चीज हो गई। अब यहाँ पे ना और डिटेल दिया है। अगर मैट्रिकुलेशन लेवल मांगा है तो ये टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, अगर आपको जो है 10+2 मांगा है तो टॉपिक्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। इसके बाद में अगर ग्रेजुएशन लेवल मांगा है तो और टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे। देखो टॉपिक्स बढ़ते जा रहे हैं, तो लेवल थोड़ा सा जो है वो बढ़ता जा रहा है टॉपिक्स का। समझ गए? अब इसके बाद में जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे आते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी ID चल जाएगा, यानी इनमें से कोई भी एक ID, सबकी जरूरत नहीं है, कोई भी एक ID आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। और जब आप अपना पेपर देने जाओ तो एटलीस्ट 2 ID लेके जाना। ठीक है, और पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ भी लेके जाना, 2 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ। समझ गए? ओके, तो ये सब चीजें हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या करना होगा वो भी दिया हुआ है, ये सब रीड कर लेना। ये मैं आपको एक एक चीज रीड करके नहीं बता रही हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वही एग्जाम के बेसिस पे होगा। एग्जाम के बेसिस पर ही आपको जो है यहाँ पे आगे की प्रोसीजर की जाएगी। आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में मार्क्स आए, तब फिर आपको आगे के लिए बुलाया जाएगा। सीधी बात यही है, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ दिया कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन कट ऑफ। अगर कट ऑफ से कम आते हैं तो यहाँ पे क्या दिया है, उनको नहीं बुलाया जाएगा नेक्स्ट स्टेज पे। तो UR के लिए एटलीस्ट 30% मार्क्स लाना जरूरी है। OBC के लिए, EWS के लिए 25% और बाकी कैटेगरीज के लिए 20%। समझ गए ना? अब हम आगे सीधे वैकेंसीज की बात करते हैं। काफी चीजें दी हुई हैं जो आप रीड कर लेना अपने अकॉर्डिंग। अब मैं एक एक चीज रीड करके नहीं बता रही हूँ आपको। हम सीधे आते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं। और नीचे स्क्रॉल करो, ये रही वैकेंसीज, देखो। अब देखो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं, रीजन्स दिए हुए हैं, NWR, ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, तो ये ऊपर देख लेना। अब आप देखो कितनी सारी वैकेंसी, पोस्ट नेम दिया है, यहाँ डिपार्टमेंट दिया है, क्या एज लिमिट मांगी है, ये पे स्केल यहाँ पे दिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे SC, ST, OBC, UR, EWS दी हुई है, ये बाकी की कैटेगरीज ने है। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक तो डिस्कस करके नहीं बता सकती हूँ। आप देखो कितनी सारी वैकेंसीज हैं, तो हमें यहाँ पे चाहिए, ये देखो सबसे पहली
फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड ही चाहिए हमको, सीधी बात, क्या चाहिए, फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, यहाँ मैं सर्च पे डालती हूँ फॉरेंसिक, ठीक है। अब देखो सबसे पहली पोस्ट तो मुझे यहीं पे दिख रही है, दैट इज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट टॉक्सिकोलॉजी SSA की में, ठीक है। और यहाँ पे इनने बोला है क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है ये, NWR नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी चंडीगढ़ में है, 18 to 30, ठीक है, 18 मिनिमम, मैक्सिमम 30 एज मांगी है, लेवल 6 की ये आपको पेमेंट रहेगा, ग्रेजुएशन एंड अबव, ठीक है, मिनिमम आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए। अभी इसमें और भी डिटेल्स हैं, एक ही वैकेंसी है, ठीक है, वो भी कौन सी कैटेगरी है वो भी मैं बता दूं, यूआर की एक ही वैकेंसी है यहाँ पे। फिर NWR लेबोरेटरी अटेंडेंट, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी चंडीगढ़, 18 से 27, और अगेन लेवल 1 पे किया जाएगा, मैट्रिकुलेशन सिर्फ मांगा है, ठीक है, 10th पास मांगा है, तो 2 वैकेंसी है यहाँ पे। क्लियर हो गया, तो ये 2 यहाँ पे निकली। अब हमें बात याद है कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करें हम इसका, तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे हम वेबसाइट पर आते हैं तो ये एक अलग से उन्होंने दी हुई है, यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। तो एग्जाम कौन सा है हमारा, ये वाला है, फेज 12 सिलेक्शन पोस्ट 2024, सिलेक्शन रीजन क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था, NWR हमने सिलेक्ट करा और यहाँ पे हमने सर्च किया। ओके, अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे कई सारी चीजें दी हुई है। ओके, हम यहाँ से डायरेक्ट ये चेक कर लेते हैं कि इसका नंबर क्या है, ये है आपका NW11424, सर्च करके देखते हैं, NW11, कैपिटल में चाहिए, 11421, देखते हैं इस पे क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। ओके, लेबोरेटरी अटेंडेंट नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आ गया। देखो भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या बात है, शानदार। ये देखिए यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है, अब ये क्या लिखा है, पोस्ट डिटेल्स, सारी डिटेल्स आ गई आपकी। डिटेल्स में क्या दिया है, पोस्ट कोड NW11024, लेबोरेटरी अटेंडेंट की ये पोस्ट निकली है, और यहाँ पे इन्होंने मांगा है कि चंडीगढ़ में ही पोस्ट है, जॉब रिक्वायरमेंट वॉशिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्लासवेयर, लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो जॉब होती है यार, अब मैं उसमें क्या ही आपको पढ़ के बता दूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, 10+2 मांगा है, 12th मांगी है, 10+2 मांगा है, 12th पास विद साइंस, ठीक है, साइंस वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और देखो, और कुछ नहीं मांगा है, ठीक है, यहाँ पे बस इतना। ये पे स्केल कितना रहेगा, 18,000 से 56,900 तक का आपको जो है यहाँ पे पे किया जा सकता है। अब बाकी एज लिमिट जो है 18 से 27 साल की एज लिमिट दी गई है। क्लियर, यूआर की एक वैकेंसी है और बस एक ही है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पे एक ही दिखा रहा है, समझ गए। अब देखो, लेबोरेटरी अटेंडेंट के बाद में जो हमें दूसरी वैकेंसी के बारे में जानना था, वो था हमारा कौन सा, टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में। कहाँ गया, ये रहा, देखो ये है, इसको ओपन करके देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट टॉक्सिकोलॉजी, जॉब रिक्वायरमेंट वही जो क्राइम सीन से एविडेंस को कलेक्ट करना, रिसीव करना, केस को एंट्री करना, डॉक्यूमेंट करना, और फिर साइंटिफिक एनालिसिस करना एग्जिबिट्स की, ठीक है, ये चीज दी हुई है। और दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन एंड अबव मांगा है, मास्टर्स डिग्री। अब देखो ये पढ़ो, मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी, या फिर फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और पेपर्स ड्यूरिंग 3 years ऑफ बैचलर्स लेवल। भाई आपका केमिस्ट्री जो है 1 सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑल द 3 years ऑफ बैचलर्स, 3 साल तक लगातार होना जरूरी है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको बोला है आपका BSc होना चाहिए फॉरेंसिक से विथ केमिस्ट्री, और वो भी पूरे 3 साल तक, समझ गए, ध्यान रखना ये चीज। अब इसके बाद में यहाँ पे पे स्केल क्या रहेगा, लेवल 6 है, वो आप देख लेना, एज लिमिट 18 से 30, यूआर की एक पोस्ट यहाँ पे निकली है, बस इतनी ही है। अब हम वापस आते हैं यहाँ पर, ये बता दिया मैंने, इसके बाद में और कहाँ कहाँ पे पोस्ट निकली है, ये डायरेक्ट हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे तो खत्म हो गई, आई थिंक इतनी ही पोस्ट थी, है ना, हाँ इतनी ही थी। अब नीचे आते हैं हम, यहाँ पर देखो ये दी हुई है। अब यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट की, ठीक है, ईस्टर्न रीजन में निकली लेबोरेटरी अटेंडेंट की, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज DFSS में निकली है, 18 से 27 इन्होंने मांगा है एज ग्रुप, और लेवल 7 की जो है मैट्रिकुलेशन मांगा है। अब देखो दूसरी निकली है फोटोग्राफर की, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में CFSL में निकली है, DFSS में
21 से 25, 21 से 25 जॉब एज, बस दैट्स इतनी एज मांगी, लेवल 5 की जॉब है। अब इसमें भी हम देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है। ईस्टर्न रीजन ईआर है ये। चलो वापस हम वेबसाइट ओपन करते हैं इनकी और यहाँ पे हम सर्च करते हैं, रीजन चेंज करेंगे हम, ईस्टर्न रीजन करते हैं सर्च। ओके, अब यहाँ पे तो कुछ बता ही नहीं रहा है, सिलेक्ट फॉर दी पोस्ट। चलो हम इसमें ये भी देख लेते हैं, ER 12024, 12024 इधर सर्च करके देख ले रहे हैं। चलो हाँ ये आ गई देखो, 1 ER अरे ER 12024, देखते हैं क्या आता है। चलो ये आ गई देखो, यहाँ पे ओपन है ये सब, एंटर। लेबोरेटरी अटेंडेंट यही है ना, 12024, हाँ ये रही लेबोरेटरी अटेंडेंट। ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, लेबोरेटरी अटेंडेंट वेस्ट बंगाल में है ये। पोस्टिंग कहाँ होगी, वेस्ट बंगाल में होगी। जॉब रिक्वायरमेंट वही सब है, लेबोरेटरी की क्लीनिंग, लैब, बेंच टेबल, भाई साफ सफाई का काम ज्यादा लिखे हैं यहाँ पे, तो पार्सल वार्सल लाना, सील करना, रखना, खोलना, ये सब काम दिया है एलए का। अब यहाँ पे जो एजुकेशनल डिटेल्स दी हुई है, मैट्रिकुलेशन 10th बस मांगा है आपसे, 10th पास होना चाहिए, बस इतना ही मांगा है। CFSL डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज में यहाँ पे जॉब है। 18,000 से 56,900 तक की पे स्केल रहेगी। यहाँ लिखा है 18 से 27, बट वहाँ आगे जो है वहाँ लिखा है कि हाँ वहाँ पे भी यही दिया है आई थिंक। ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट है। UR की 3 पोस्ट है, SC की एक, OBC की एक, काफी सारी पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट है। अब दूसरी जो थी वो हमारी क्या थी, यहाँ पे इसको हटाते हैं नंबर को, दूसरा नंबर हम डाल के चेक करते हैं क्या था नंबर इसका, फोटोग्राफर का 12124, 12124, ये आ गई फोटोग्राफर की पोस्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, लेट्स सी, ईस्टर्न रीजन की है ये जॉब। ओपन करते हैं तो यहाँ पे दिया है फोटोग्राफर, वेस्ट बंगाल में ही रहेगी ये। फोटोग्राफी करना होगा केस एग्जिबिट्स का, अलग अलग लाइट सोर्सेस के साथ में डिजिटल फोटोग्राफी करनी होगी। ओके 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 ठीक है, फोटोग्राफी का काम है। क्राइम सीन फोटोग्राफी अगर चाहिए पड़ा, जरूरी पड़ा तो। 10th मांगी है, और लेकिन एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डॉक्यूमेंट फोटोग्राफी, थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ फोटोग्राफी का, ठीक है। मांगा वैसे आपको केवल 10th ही है, मैट्रिकुलेशन और नॉलेज मांगा है, कोई ऐसा वो नहीं बोला ना, पर 3 साल का एक्सपीरियंस हो फोटोग्राफी का, तब जा सकते हो आप इसमें, समझ गए। तो नो स्किल्स विस्किल्स कुछ नहीं मांगे हैं। 21 से 25 साल एज ग्रुप दिया हुआ है। UR की एक पोस्ट है, बस मात्र एक ही पोस्ट है, बहुत कम पोस्ट निकलती है। अब देखो ये तो हो गया हमारा, आगे हम आते हैं, और भी हैं क्या। अब बहुत सारे देखो, मैंने आपको बोला ना कि अलग अलग चीजों की भी यहाँ पे वैकेंसीज निकली, आप देख सकते हो। मैं सिर्फ फॉरेंसिक साइंस की वैकेंसीज के बारे में ही आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, पर आप और भी एक बार चेक कर लेना कि भाई और किसी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। अब देखो SSA की निकली है फिजिक्स की, ठीक है, फिजिक्स की निकली है, 18 से 30 साल एज है। ओपन करके देखते हैं हम, 17524, बड़ा ही ट्रिकी है ये, मैं 1-2 दिन से फिगर आउट कर रही थी कि ये कैसे आपको एलिजिबिलिटी बताऊं। 17, भूल गई मैं नंबर, 17 क्या था, 17524, 17524, ओके आ गई है। यहाँ पे देखो, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स की जो है ये, खोलो इसको, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, वेस्ट बंगाल में ही ये रहेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, सीनियर ऑफिसर्स जो है उनको असिस्ट करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन क्या मांगा, ग्रेजुएशन एंड अब मास्टर्स डिग्री ऑफ फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, या फॉरेंसिक साइंस में भी चलेगा, लेकिन फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके वही बैचलर्स में एटलीस्ट 3 साल तक फिजिक्स सब्जेक्ट रहा हो। बाकी बीटेक वाले भी जा सकते हो, कंप्यूटर साइंस वाले भी जा सकते हो, तो ये चीज है, सबके लिए ओपन कर दी है इन्होंने। पे क्या करेंगे ये, 35,400 से 1,12,400 तक ये पे करेंगे। 18 to 30 एज लिमिट है। वैकेंसी कितनी है, मात्र एक ही वैकेंसी है, समझ गए। तो ये वैकेंसीज थी फॉरेंसिक साइंस लैब्स में, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, यानी कि एक यहाँ पे
एसएससी की और लेबोरेटरी अटेंडेंट की, दो ही तरीके की यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ पर जाके और अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई पे क्लिक करो। अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना और अप्लाई कर देना। दैट इज इट। अब आप अप्लाई कैसे करना है वो सब यहाँ पे सब डिटेल्स मिल जाएंगी। जो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, जो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन सी पोस्ट है, वो मैंने आपको बता दिया है। और ऐसी फॉरेंसिक साइंस की जो भी जॉब्स होती है वो सभी वैकेंसीज के बारे में मैं इसी चैनल पे अपडेट देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।